रात के करीब 1 बजे दो दोस्त एक सुनसान रेलवे प्लेटफॉर्म पर ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। तभी वहाँ आती है एक डरावनी बूढ़ी औरत जो यात्रियों को मुफ्त में उबले अंडे खिलाती है। लेकिन जैसे ही वो अंडे लोग खाते हैं, प्लेटफॉर्म पर दिखाई देती है एक भूतिया ट्रेन जिसमें बैठे होते हैं बिना सिर वाले यात्री। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। और फिर पता चलता है कि वो बूढ़ी औरत कोई इंसान नहीं और वो रेलवे स्टेशन नहीं, बल्कि 20 साल पुरानी अंडा बेचने वाली चुड़ैल है। और स्टेशन का राज आपको कहानी के आखिर में पता चलेगा। अब सवाल ये है कि क्या रवि और सोनू उस भूतिया ट्रेन से बच पाएंगे या उनकी टिकट शायद उनकी मौत की कट चुकी होगी। जानने के लिए आपको वीडियो के एंड तक बने रहना पड़ेगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियो। आधी रात का समय था। बारिश के बाद ठंडी हवा चल रही थी। झिंगुरों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। रवि और सोनू अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। रवि कांपते हुए अपने दोस्त सोनू से बोला, अरे भाई सोनू, ये स्टेशन इतना सुनसान क्यों है? यहाँ तो एक कुत्ता भी नहीं दिख रहा। पहले तो यहाँ बहुत चहल पहल हुआ करती थी, अब अचानक से ऐसा क्यों? तभी सोनू हंस पड़ा और बोला, अरे डरपोक मत बन, रात के 1 बजे कौन आएगा यहाँ भला? चल चाय पी के आते हैं। तभी प्लेटफॉर्म के कोने से एक आवाज़ आती है, उबले अंडे ले लो, गर्मा गर्म उबले अंडे ले लो अंडे। दोनों ने देखा एक बूढ़ी औरत फटे कपड़ों में टोकरी लेकर खड़ी थी। उसकी आंखें अजीब चमक रही थी। रवि धीरे से बोला, अरे भाई, ये औरत कुछ गड़बड़ लग रही है। औरत जोर से हंसती है, बेटा, अंडे खाओगे तो डर भाग जाएगा। बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है, एक बार चख के तो देखो, स्टेशन को कभी भूल नहीं पाओगे। सोनू बोल पड़ा, वाह, मुफ्त में तो डर भागने वाला अंडा 2 प्लेट दे दो आंटी, मैं तो बहुत सारा खा जाऊंगा। मुफ्त की चीज़ तो मैं वैसे भी नहीं छोड़ता। औरत अंडे छीलकर उन दोनों को देने लगती है, लेकिन अंडों में से अजीब सा एक काला धुआं निकल रहा होता है। रवि उसे देखकर डर जाता है और बोल पड़ता है, भाई ये अंडा है या बम? इसमें से काला धुआं कैसा निकल रहा है? मुझे तो कुछ सही नहीं लग रहा। रहने देते हैं मुफ्त में इसके अंडे लेने को। चला आगे चलते हैं चाय पीने के लिए, तब तक अपनी ट्रेन भी आ जाएगी। पर सोनू के दिमाग में ना जाने फ्री के माल की ऐसी क्या लालच थी। वो उससे बोला, खाने देना यार, फ्री का माल है, तुझे नहीं खाना तो मत खा, मुझे तो खाने दे। जैसे ही सोनू ने अंडे को खाया, धड़ाम से एक धमाका हुआ और मानो पूरा प्लेटफॉर्म हिल गया। सोनू चिल्लाया, भाई मेरे पेट में जैसे ट्रेन चल रही है, इतनी जोर से दर्द हो रहा है। तभी दूर से ट्रेन की एक सीटी सुनाई दी, लेकिन पटरी पर कोई ट्रेन नहीं थी। रवि घबराकर बोला, ये कैसी आवाज आ रही है? मैं ना जाने क्या है ये। बूढ़ी औरत धीरे से फुसफुसाते हुए बोली, जो मेरे अंडे खाता है उसे भूतों की ट्रेन दिखाई देती है और वो ट्रेन उनकी मौत का आखिरी सफर तय करती है। और प्लेटफॉर्म पर सर एक ट्रेन साफ धुएं के बीच में से आते हुए दिखाई दे रही थी, पर ऐसा लग रहा था जैसे वो ट्रेन कई सालों पुरानी है। अचानक प्लेटफॉर्म की सारी लाइटें बंद हो गई। किसी के चलने की आवाज़ें आने लगी, पर आगे पीछे देखा तो कोई नहीं। फिर धुएं के बीच से वो ट्रेन अब प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। उस पर लिखा था, मेहतातमा एक्सप्रेस। सोनू डर कर बोला, भाई ये ट्रेन तो हवा में उड़ रही है, देख पटरी पर नहीं चल रही। ट्रेन के अंदर लोग बैठे थे, पर उनके सर गायब थे और एक भूत खिड़की से उनकी तरफ देखते हुए बोला, अंडा खाने वालों अंदर आ जाओ, अगर हम आए तो अच्छा नहीं होगा। तभी रवि कांपने लगा और बोला, मम्मी, मैं अब कभी ऑमलेट नहीं खाऊंगा। लालच मेरे सर पर सवार हो गई थी, अब मेरे साथ क्या होगा मैं नहीं जानता। मैं मरना नहीं चाहता। सोनू मुझे बचा ले भाई, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा। क्या गाइस, वो बच पाएगा या मौत उसका सफ़र तय कर चुकी है? तभी वो बूढ़ी औरत जोर से हंसी, अब तुम दोनों मेरे ग्राहक बन चुके हो।
अब मैं तुम्हारा आखिरी सफर तय करूंगी। अचानक वो बूढ़ी औरत हवा में उड़ने लगी। उसके बाल जमीन से भी लगने लगे, आंखें जलने लगी और दांत नुकीले बाहर आने लगे। उसका राक्षसी स्वरूप वो दोनों देखकर बुरी तरह डर गए। सोनू चीखा, ये चुड़ैल है, चुड़ैल राक्षसी है, भाग यहाँ से भाग। चुड़ैल चिल्लाए, 100 साल से मैं यात्रियों को उबले अंडे खिलाकर भूत बनाती हूँ और ये स्टेशन भी सही स्टेशन नहीं है। रात के धोखे ने तुझे यहाँ लाकर खड़ा कर दिया है। तेरी किस्मत में मौत लिखी है। रवि रोने लगता है, हमसे गलती हो गई, हमसे पैसे ले लो पर हमें जाने दो, हमें बख्श दो। हम आज के बाद कभी ऐसा नहीं करेंगे, फ्री में कुछ नहीं खाएंगे। एक बार हमें जाने दो चुड़ैल दीदी, हमें माफ कर दो। तभी प्लेटफॉर्म पर अचानक से अजीब आवाजें आने लगती हैं, जैसे कुत्ते रोने लगे हो, और एक अंडा सोनू के सिर पर लगता है। सोनू बोला, भाई ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मौत हमारे सर पर नाच रही हो। दोनों जान बचाकर भागने की कोशिश करते हैं। रवि चिल्लाता है, हम चिपक क्यों गए हैं, भाग क्यों नहीं पा रहे। तभी अनाउंसमेंट होती है। आखिर क्या अनाउंसमेंट हुई, जानने के लिए आपको वीडियो का पार्ट 2 देखना होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियो।